के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। क्या ये करने देंगे आप? ये करने देंगे? कभी भी, ये शब्द मेरे याद रखना, अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं होगी। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डंके की चोट पर कहा कि मोदी मैजिक रंग लाएगा। 3 राज्यों में सरकार बनाना, ये बहुत साफ दिखाई देता है कि आने वाले लोकसभा में हम 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे। कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की जीत है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी अपेक्षाओं पर हम खरा उतरेंगे। जहां तक कांग्रेस की बात है, वो तो लड्डू खरीद रहे थे, कल पोस्टर बधाई के लग गए थे। हम लोग बड़े चुपचाप से अपना काम कर रहे थे क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रही, बहुत गहरे शौक है हमारे लिए और इसका जिम्मेदारी किसी न किसी को उठाना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी जी की सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम से होती थी। आज उस कांग्रेस को सनातन के विरोधी पार्टी के रूप में जाना जाने लगा है। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हार है। उन्होंने गठबंधन के किसी भी घटक दल से न संपर्क किया, न सहयोग माना। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और लगातार महाकवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। 4 राज्यों के चुनावी नतीजों में जिस तरीके से बीजेपी ने 3 राज्यों पर कब्जा किया है, उसके बाद बीजेपी गदगद है और 3 राज्यों में जो नतीजे सामने निकल के आए हैं, बीजेपी अब सेमीफाइनल क्लियर क्योंकि कर चुकी है। 2024 के लिए काफी ज्यादा उम्मीदें जो है बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं की बढ़ चुकी है। तेलंगाना की बात की जाए तो कांग्रेस को यहां पर जरूर सुकून मिला होगा, लेकिन बीजेपी ने पिछली बार की अपेक्षा अगर बात की जाए तो इस बार बेहतर काम यहां पर भी किया है, यानी कि पिछली बार से बेहतर सीटें यहां पर भी निकाली हैं। लेकिन एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस के लिए शौक है। मध्य प्रदेश में पहले से ही बीजेपी सरकार थी, लेकिन छत्तीसगढ़ और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो यहां पर से भी बीजेपी ने कांग्रेस को साफ कर दिया है और अब कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी आ चुकी है। लगातार हम आपको वो आंकड़े भी दिखा रहे हैं जिनके जरिए ये सुनिश्चित हो रहा है कि जीत जो है वो बीजेपी की हो चुकी है और कांग्रेस यहां पर पिछड़ गई है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के आंकड़े देखिए स्क्रीन पर, बीजेपी 165, कांग्रेस 63, अदर्स 2। तेलंगाना की भी हम बात लगातार कर रहे हैं तो तेलंगाना में BRS 38, कांग्रेस 65, बीजेपी 9, जबकि AIM की 6 और अदर्स की 1 सीट है। लेकिन इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जहां की बात की जा रही थी कि भूपेश बघेल लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि बीजेपी यहां पर कमाल नहीं कर पाएगी, लेकिन बीजेपी ने कमाल कर दिखाया है इन तीनों राज्यों में। तो देश की जनता ने एक बार फिर से ब्रांड मोदी पर भरोसा जताया है। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरह मोदी नाम की आंधी चली, उससे साफ है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कोई भी दल मोदी नाम के आगे टिकने वाला नहीं है। जनता ने भी मोदी के नाम पर अपनी मोहर लगा दी है। मोदी का जादू चल गया।
सबसे बड़ा ब्रांड मोदी ब्रांड। राजस्थान में मोदी की आंधी। एमपी को मोदी की गारंटी। करौली और धौलपुर जादूगर को साफ साफ संदेशा दे रहा है। 3 दिसंबर जादूगर ही छू मंतर। 3 दिसंबर कांग्रेस ही छू मंतर। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू मतदाताओं के सिर चढ़कर बोला। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ी, ये साफ हो गया कि बीजेपी ही वोटरों के जहन में है। प्रधानमंत्री मोदी की बातों और वादों पर जनता ने अपनी मुहर लगा दी। मोदी नाम है जीत का। इस बार बीजेपी ने चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा था। फिजाओं में मोदी नाम की गूंज थी। मोदी मोदी का नारा चारों तरफ गूंज रहा था। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के इस प्रदर्शन से एक बार फिर ब्रांड मोदी चमका है। तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने चुनाव के लिए टिकटें तो कई महीने पहले ही बांट दी थी, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा किसी भी राज्य में घोषित नहीं किया, जबकि 2018 में सीएम उम्मीदवार तय कर दिए गए थे। नतीजा यह हुआ था कि तीनों ही राज्यों में बीजेपी हार गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा और उसका बड़ा असर भी दिखा। इन तीनों राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो किए। बीजेपी के चुनावी नारे भी पीएम मोदी के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे। मध्य प्रदेश में एमपी के मन में मोदी है और राजस्थान में मोदी साथे अपनो राजस्थान, ये नारा दिया गया। राजस्थान में अशोक गहलोत छाए हुए थे। तमाम सियासी बाधाओं के बाद भी गहलोत पूरी तरह से विश्वास से लबरेज नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही मोदी ने प्रचार की कमान संभाली, सब कुछ बदल गया। राजस्थान में तो रिवाज है, पधारो मारे देश, ये बात 100% सच साबित हुई। मोदी जैसे ही राजस्थान में प्रचार करने उतरे, माहौल ही बदल गया। जिस लाल डायरी का जिन बोतल में बंद था, वो गहलोत का पीछा करने लगा। पीएम मोदी ने भी अपनी रैली में लाल डायरी का कई बार जिक्र किया। लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है इस साल, और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। राजस्थान की सियासत में बीजेपी बिखरी हुई थी। वसुंधरा राजे रूठी रूठी सी थी। 5 साल से सत्ता में बाहर रहना आसान नहीं होता। पार्टी की अंदरूनी राजनीति में खींचतान इस कदर थी कि पीएम मोदी को आगे आना पड़ा। मोदी, 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 मोदी। मोदी बनाम गहलोत। राजस्थान चुनाव में एक बड़े फैक्टर ने सबसे बड़ा काम किया। गहलोत को भले ही जादूगर कहा जाता हो, लेकिन वो इस चुनाव में अपनी जादूगरी नहीं दिखा पाए। राजस्थान का चुनाव मोदी बनाम गहलोत हो जाना कांग्रेस को भारी पड़ा। पीएम मोदी के चेहरे ने कांग्रेस के हर दांव को फेल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पीएम मोदी ने राजस्थान में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रचार का जिम्मा सीएम गहलोत के कंधों पर सबसे ज्यादा नजर आया। चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी मैदान में उतरे तो, लेकिन वो भी महज टाइम पास लगा।
चुनाव पूरी तरह से मोदी बनाम गहलोत हो गया और इसका लाभ भी बीजेपी को ही मिला। भारी पड़ा कन्हैया लाल हत्याकांड। राजस्थान चुनाव में बीजेपी ने उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। बीजेपी की ये रणनीति भी काम आई। जो उदयपुर में हुआ वैसे कभी आपने कल्पना भी की थी? जिस राजस्थान ने दुश्मन पर भी धोखे से वार न करने की परंपरा को जिया है, उस राजस्थान की धरती पर इतना बड़ा पाप हुआ। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। कांग्रेस सरकार को उसमें भी वोट बैंक की चिंता सताती है। राजस्थान की राजनीति में कहा जाता है कि जो मेवाड़ जीता वो राजस्थान जीता। राजस्थान में बीजेपी को जो जीत मिली उसके पीछे कन्हैया लाल हत्याकांड के साथ ही कानून व्यवस्था के मुद्दे का भी अहम रोल माना जा रहा है। पेपर लीक मुद्दा पड़ा भारी। राजस्थान चुनाव में पेपर लीक मामले ने भी गहलोत का बेड़ा गर्क कर दिया। पीएम मोदी ने इसका खूब फायदा उठाया और जनता के सामने गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी। कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने यहां के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। राजस्थान का युवा इंसाफ मांग रहा है। कुछ इसी तरह का जादू मध्य प्रदेश में भी नजर आया। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने करीब 15 रैलियां की। इंदौर में बड़ा रोड शो किया। माहौल पूरी तरह से बदल गया। वोटों की गिनती के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी पीएम की दिल खोलकर तारीफ की। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं ये प्रमुख कारण है। छत्तीसगढ़ में भी पीएम मोदी का जादू सिर चढ़कर बोला। चुनावी तस्वीर जैसे ही साफ हुई, बीजेपी के नेता भी सामने आ गए। पूर्व सीएम रमन सिंह ने साफ साफ कहा कि जनता को पीएम मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा। माननीय मोदी जी ने जो छत्तीसगढ़ में मेहनत किया, अमित शाह जी ने जितना मेहनत किया, जितना नड्डा जी ने मेहनत किया और मोदी गारंटी के साथ हम जब घोषणा पत्र को जारी किए तो जनता ने उसको हाथों हाथ लिया और जनता ने भरोसा किया और आज ये रुझान इसी का नतीजा है। जाहिर है इन चुनावों के जरिए मोदी ने अपनी पार्टी और दूसरे दलों को दिखा दिया कि राजनीति में उनका कद सबसे बड़ा क्यों है। पीएम मोदी ने दिखा दिया कि चुनाव कैसे लड़े जाते हैं। पीएम मोदी ने ये भी बता दिया कि 2024 के लिए अब ब्रांड मोदी ही सबसे बड़ा ब्रांड है।